आप सभी को राधे राधे राम राम। हम अभी तक प्रथम अध्याय के 25वें श्लोक तक हमने श्रीमद् भगवत गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी द्वारा जो यथार्थ गीता है उसको हमने डिस्कस किया था। अब हम 28वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 28वें श्लोक में अर्जुन बोलना शुरू कर रहे हैं, अपने मन की व्यथा श्री कृष्ण से वो बोल रहे हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। तो अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़े हैं और वो अपोजिट साइड भी पितामह को देख रहे हैं, गुरुओं को देख रहे हैं, जिनकी गोद में वो खेले और जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, तो अब उनका जो एक उनके अंदर का जो छत्री था, जो वहां युद्ध करने आया था, उसका मनोबल फीका पड़ने लगा। वो ममता से ग्रसित होने लगा, मोह से ग्रसित होने लगा और वो युद्ध करने में अक्षम हो गया। ठीक है, तो कहते हैं गांडीवम स्त्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है, अर्जुन को ज्वर सा हुआ है। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम था। तो बहुत तप करने के बाद और किसी युद्ध में, कि वो अलग प्रसंग है, तो इनको देवताओं ने ये धनुष दिया था। अब ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ से हमारा गांडीव गिर रहा है, हमारी त्वचा जल रही है, अर्जुन को ज्वर सा हुआ है, उनको एकदम पीड़ा हो रही थी, बुखार जैसा होने लग रहा था। तो ये एक दिखाता है कि जैसे कोई व्यक्ति एकदम सामने जब युद्ध भूमि में जाता है और उसका कर्म उसको पुकारता है कर्म क्षेत्र में, तो उसको डिप्रेशन होने लगता है। कुछ ऐसी परिस्थिति अर्जुन के साथ हो रही थी। जब वो बीच में रथ को ले गए, कृष्ण को उन्होंने कहा कि माधव रथ को बीच में ले चलिए। वहां वो ले गए और उन्होंने सेना को देखा कि उधर भी स्वजन है, इधर भी स्वजन है। जीतो तो अपनों को मारकर जीतो, और अगर हारो तो भी अपने मरेंगे उसमें। पराजय में और जय में, दोनों में अर्जुन को अपनी ही हार दिखाई दे रही थी। तो वो यहां तक कहते हैं कृष्ण से कि मैं सब छोड़ के, युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे जमीन नहीं चाहिए अपनी, मैं संन्यास ले लूंगा। अब तो कह रहे हैं मैं खड़ा रह पाने में भी असमर्थ हूं, मुझे अब आगे देखने की सामर्थ्य भी नहीं, मैं अब आगे की सेना भी नहीं देख पाऊंगा। वो इस कोटि तक अवसाद में चले जा रहे थे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजन माहवे। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण नहीं देखता। वो कह रहे हैं अगर मैं मारूंगा कौरवों को तो वो भी मेरे भाई ही हैं, उनको मारकर मेरा कल्याण कैसे होगा? अपने स्वजनों को मारकर क्या ये हत्या नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? ऐसा पाप कर्म करके मुझे क्या मिलने वाला है? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। संपूर्ण परिवार युद्ध के बहाने पर है, इन्हें युद्ध में मारकर विजय, विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वो कहता है कृष्ण मैं विजय नहीं चाहता। वो इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा वॉरियर, और जब वो बीच में आए इस महासंग्राम के, वो पशुपेश में पड़ गए और उन्होंने अपना गांडीव रख दिया। तो ये परिस्थिति हमें ये बताती है कि जब इतने बड़े योद्धा का परीक्षा के समय उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, तो ये बहुत जायज सी बात है कि हमारा आपका जब हमारे लिए कठिन समय आए तो हमारे हाथ डगमगा जाएं, हम निर्णय लेने में असफल हो जाएं। तो
ऐसी परिस्थिति में हमें अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, हमें अपने आप को गिल्ट फीलिंग नहीं रखनी चाहिए कि हम अगर असफल हो गए तो हम में वो क्वालिटी नहीं है। हर किसी के पास कृष्ण जैसा गुरु नहीं होता। अर्जुन के पास कृष्ण थे, यदि कृष्ण ना होते तो अर्जुन की जीत पॉसिबल नहीं थी। तो अब ये बात है कि हाँ, कृष्ण ने अर्जुन को चुना, अर्जुन ने कृष्ण को नहीं चुना, कृष्ण ने अर्जुन को चुना, क्योंकि उनकी क्वालिटीज कुछ ऐसी कृष्ण ने देखी। तो हर किसी को कृष्ण चुनते भी नहीं है। तो हमने आज श्लोक 28 से श्लोक 32 तक डिस्कस किया और हमने इसमें जाना कि अर्जुन बस पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने ये युद्ध भूमि में आकर हमने ये युद्ध महासंग्राम खड़ा करके बहुत गलत निर्णय ले लिया और अब हम इसको आगे नहीं ले जा सकते। शेष आगे डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।